आज के इस अध्याय में अपन समांतर शरीर के योगफल के बारे में संपूर्ण अध्ययन में करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या दे रखा है आपको कि समांतर श्रेणी यानी r3 - 2 के 22 पदों का योगफल क्या है। तो क्या निकालना आपको यानी योगफल याद करना है। तो हमारे पास योगफल के दो सूत्र हैं। एक तो कौन सा, जब आपको प्रथम पद सार्वंतर और पदों की संख्या दी जाए तो तब योगफल का सूत्र क्या होता है n/2 कोष्ठक 2a + n - 1a गुणा d। और दूसरे में जो आपको ये लिखा गया था कि जब प्रथम पद हो, अंतिम पद हो तथा पदों की संख्या हो तो समान श्रेणी के योगफल का सूत्र क्या होता है n/2 कोष्ठक a + n। तो ये दो सूत्र दोनों में से किसका चयन करेंगे। तो पहले का तो तब चयन तब होगा जब उसमें पहला पद सार्वंतर तथा पदों की संख्या दी जाए और दूसरे में पहला पद यानी अंतिम पद तथा पदों की संख्या। अब इसमें अंतिम पद तो ऐसे चल रहे हमारा पद तो है ही नहीं, वो सूत्र तो यहाँ लगेगा नहीं। तो कौन सा लगेगा, पहला जो सूत्र हमारे पास क्या है उसमें प्रथम पद सार्वंतर तथा पदों की संख्या। इस प्रश्न में जैसे आप लोगे यानी तो क्या देगा यानी पहला पद a बराबर कितना है इसमें 8 है। अब सार्वंतर निकालोगे अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी, आगे पद में पीछे पद को उठाओ तो 3 - 8 बराबर क्या गया -5। फिर a बराबर कितना है 22 यह है। तो हमारे पास क्या है यानी पहला पद है सार्वंतर है तथा पदों की संख्या है। तब समान संख्या रूप का सूत्र होते हैं तो तब क्या लगाएंगे अपन समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। वो योगफल का सूत्र यानी योगफल को कैसे लिखते हैं अपन संकेत रूप में SN से। वो सूत्र क्या है n/2 कोष्ठक 2a + n - 1 गुणा d। ये सूत्र है। अब इस पर में जो भी आपके मान दिए गए मान को तो सबसे पहले किसका मान है का मान है 22। और इसे n कितने 22 लिखो तो 22/2 कोष्ठक 2 गुणा कुछ नहीं तो गुणा का उसके बाद में एक का मान है 8। यहाँ कितना लोगे 8 प्लस अब हमें n और आ गया तो इनका मान कितना था वही 22 - 1 गुणा d। तो d का मान कितना है -5। यहाँ -5। अब इसको हल करो। अब 22 में 2 का भाग दोगे 1 बार। अब 2 को 8 से गुणाओगे 16। 22 में घटाओगे 21 गुणा -5 का 5। अब 11 का तो 11। अब 16 इन दोनों गुणा करो 21 के प्लस और माइनस के 5 इन दोनों गुणा तो प्लस -5 हो जाएगा -1 के 5 105। अरे 105 किसके हैं माइनस के, 16 किसके हैं प्लस के। तो इस 21 में से 16 घटा दो तो कितने आ गए 11 × 89 यानी इसमें से 1 घटाओगे तो 15 में से 9 काटोगे 9 बच के और 10 में से 2 घटे 8 बच के 1 में से 0। अब इसको गुणा करो किसके बचे माइनस के। अब गुणा करो तो 11 9 के 99 11 88 88 में 9 जोड़ो कितने हो गए 97। तो कितने आ गए माइनस के 982। 28 जो श्रेणी है उसके कितने पदों को जोड़ोगे यहाँ पे 22 पदों को जोड़ोगे तो 22 पद जैसे यहाँ 3 तो है ऐसे और कितने होंगे 22 को जोड़ोगे तो उनका टोटल है -782 आएगा। अब ऐसे दूसरे में 11 पदों वाली तो उसमें वो देखो पहले पदों की संख्या n का मान, फिर पहला पद है जो है पहला पद है, फिर इस आगे वाला पद है तो सार्वंतर भी निकल जाएगा यानी वही इसी सूत्र से अपन दूसरे को करेंगे तो वही इसमें a का मान तो कितना है यानी 1/15। d का मान निकालोगे वही 1/12 - 1/15। अब वो दोनों का लघुगणक लेकर के बाद में इसका मान निकालोगे। अब लघुगणक में जाता है तो जैसे ऐसे आप अधिकांशों होते हो
तो लघुगण में से जो दोनों में से दो संख्या दे रखी है तो दोनों में बड़ी संख्या का पढ़ा ले लिया करो और दो पढ़ा में इसमें जो भी सबसे छोटी संख्या आ जाती है वो उसका हो जाएगा। इसे 15 का आप पढ़ा लेंगे तो 15 का 15 15 29 15 3 45 15 24 60। अब 12 में चलो इनमें से कोई संख्या आ गई 12 को 12 12 24 12 36 12 12 60 दोनों में आ रहा है। इसमें 60 आ गया ना, इसमें तो वो 60 से क्या देंगे लघुत्तम आ जाएंगे। आगे यहाँ लघुत्तम लिए अपन 60 आ गए 12 का भाग 60 में दोगे 5 बार 5 को 100 मानोगे 5। अब 15 बार 60 में दोगे 4 बार 4 को 100 मानेंगे तो 4। अब 5 में से 4 घटा तो 1/7। तो इसका सरल तरीका है 1/7 और वही पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है 11। ये वो 11। अब वही सूत्र ये रहेगा तो अपन वही ये ऐसे कितने का कितना है 11 का n का मान कितना है 11/2। अब 2 गुना 1 का मान तो 1 का मान है 1/15 यहाँ लिखोगे 1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1 गुना b का मान है 1/7 1/7। अब वही आगे हल करो कितना है 11 में 2 का भाग आता है नहीं तो ऐसे लिख दो। अब उसके बाद इन दोनों टोटल यानी गुणा करो तो 2 1 कम 2 15 1 कम 15 तो कितना हो गया 2/15। अब यहाँ 10 यानी 11 में से निकाल लो 10 बच गया तो 10 गुना 1/60। अब दोनों में 10 का भाग जा रहे भाग दे दिया कितना बचा 1/6। अब इन दोनों का टोटल कर लो 11/2 मोस्टर 2/15 प्लस 1/6। अब वही लो तो मेरे 15 पढ़ा देख लो 15 15 29 30 में 6 का भी पढ़ा आ रहा है अच्छा नहीं तो 6 का लिख दो। अब 11/2 अब यहाँ कितना जाएगा लगता में 30 और ये लगता ज्यादा ये बड़े वाले पढ़ाई से देख लो बड़ा पढ़ा कर 2-3 बार देख लो उसमें छोटा वाला पढ़ा कौन सी संख्या आ रही तो 30 आ जाएगी दोनों में। अब 15 का भाग किसने दिया 2 बार 2 को 2 से गुणा किया 4। अब बाद में 6 का भाग किसने दिया 5 बार 5 को 100 गुणा किया 5। अब क्या आ गया मेरे पास 11/2 गुणा याद में गुणा जोड़ दिया क्या 9/30। अब इनका छोटा रूप हो रहा है 3 का भाग दोनों में जा रहे हैं जा नहीं यहाँ 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार 30 में 3 का भाग देंगे 10 बार। अब दोनों का गुणा कर दो तो गुणा किया तो 11 33 और 2 को 10 गुणा तो 20 या तो इतना ही करना दो। अब इसको अगर आगे छोटा करो तो 20 का भाग इसमें दो तो 20 से कम 20 33 में 20 मिलाओगे 13 बच के वो यहाँ क्या लिखोगे ऊपर से इसको और नीचे 20 कितना होता जाएगा 1 से 13/20। अर्थात इन सभी संख्याओं का टोटल कितने पदों का 11 पद दिए जाए उनका टोटल कितना आएगा 1 से 13/20 या 33/20 होगा। आज जो अगला प्रश्न है उसको जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ो। पहले आपको क्या दे रखा है तो उसमें क्या दे रखा है आपको है तो उसमें ये दिया गया आपको कि समांतर श्रेणी 7 10 से 1/2 14 प्लस से 84 का मान ज्ञात करो। तो मान का मतलब क्या हुआ बीच में किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह है तो आप क्या करना है इसका योगफल ज्ञात करना है। मान का मतलब सत्य मान क्या करना है क्या ज्ञात करोगे योगफल ज्ञात करोगे। अब योगफल अपन ज्ञात करेंगे तो सीधा हमारे पास a का मान है b का भी निकाल लेंगे लेकिन पदों की संख्या नहीं। आप दूसरे में देखें तो दूसरे में भी ये होता है कि a का मान है हमारे पास अंतिम पद है तो a का मान भी है अंतिम पद भी है लेकिन वही उसमें भी पदों की संख्या है वो भी इसमें नहीं है। तो सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आ जाता है तो उसमें आप क्या कहोगे पदों की संख्या ज्ञात करें क्या करिए आपको पदों की संख्या यानी इसमें कितने पद हैं और वो पदों की संख्या किसे निकाल सकती है समांतर श्रेणी के nवें पद के सूत्र से। अब nवें पद का सूत्र क्या होता है तो वो अपन लिखा था यानी an बराबर a प्लस n माइनस a गुना t। इससे जो है पदों की संख्या ज्ञात करें। अब इस श्रेणी में वो देखो जो आपके पास पहला है a बराबर तो 7 है अब d बराबर है
इन्हें अगले पद में से पिछले पद को घटा दो तो 10 से 1 बटा 2 माइनस 7। अब इसको घटाओगे तो इस बिंदु को मिश्र बिंदु को किसमें दोगे अनुचित भिन्न में, तो 10 दूनी 20 1 21 फिर आ गया 21 बटा 2 माइनस 7। अब 7 के नीचे 1 लो लघु तो वही लघु में आ गए 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 21 से बनाया तो 21, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 7 से बनाया तो 14। अब 21 में 14 घटाओ कितने बच गए 7। कितना आ गया इसमें d का मान 7 बटा 2, का मान कितना आ गया 7 बटा 2। और जो यहाँ ये देते हैं वो लास्ट का पद है, तो लास्ट का मतलब अंतिम पद या an बराबर वो कितना है 84। तो अब इस सूत्र में हमारे पास इसका मान है, इसका मान है, इसका मान है, 3 मान है, तो इसमें 4 अवयव हैं, 3 अवयव आपको दे रखे हैं, चौथा अवयव ये ज्ञात हो जाएगा। अब ये ज्ञात हो जाएगा बस आगे बढ़े में अपन कौन से सूत्र से भी, चाहे पहले सूत्र से लगाओ चाहे दूसरे दोनों सूत्रों का प्रयोग हो सकते हैं। तो वही हम लिखो मान n का मान कितना है 84 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है तो माइनस n माइनस 1 इनटू d का मान है 7 बटा 2। अब वही 84 बराबर 7 बटा 2 से शुरू गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, पहले तो n से गुणा करोगे 7 बटा 2 को तो 7n बटा 2, फिर से गुणा करोगे माइनस के 7 बटा 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है, ज्ञात राशि n है, तो ज्ञात करने वाली राशि हमेशा कौन सी पक्ष में आती है बाएं पक्ष में, तो उसको बाएं पक्ष में ले आओ और ज्ञात वाली दाएं पक्ष में, तो 84 को आगे ले जाओ। अब ये यहाँ से इस साइड में आएगी किसकी है प्लस की है, इस साइड में आएगी किसकी जाएगी वो माइनस की, तो माइनस के 7n बटा 2 बराबर आगे कितने दोनों तो नहीं पहले से 7 माइनस 7 बटा 2, ये तो अपने स्थान पर है 84 अपना स्थान हो जाएगा, इसको इस साइड में लगाओ तो माइनस के 84 हो जाएंगे। अब इसका मान निकाल लो और मान निकालने आगे इसका n का मान प्राप्त, तो इसमें कोई मान निकालोगे तो यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है। अब इसके लगभग कितने हो गए 2 हो गए, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 7 से गुणा किया 14, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 7 से गुणा 7। आज 1 का भाग 2 में दिया कितना हो गया 2, 2 को 84 से गुणा करोगे तो 84 तो 4 में तो 8 7 19 168। अब उसके बाद में आगे ये दोनों संख्या तो किसकी हो जाएगी माइनस की 1 से हो जाएगी, उसमें से 14 कम कर दो। अब 14 कम करेंगे तो पहले 100 ये हो रही है 175 हो रही है ना, 114 कम करो तो 161, ये आ जाएगी 161 किसकी माइनस की बटा 2, ये किसका मान है माइनस 7 बटा 7n बटा 2। अब मान किसका प्राप्त करना है n का, तो यहाँ n तो रखो बाकी आगे ले जाओ, तो n बराबर क्या होगा ये माइनस का 161 बटा 2, यहाँ जो नीचे होगा ऊपर जाएगी ऊपर वो नीचे आ जाएगी, तो नीचे कौन है ना भाग में 2 है वो इस में किसमें आ जाएगी गुणा में, और गुणा में कौन है 7 है वो नीचे यहाँ आ जाएगी, वो किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का लगा दो। अब ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस। अब 2 का भाग 2 में देखिए आ गया, अब क्या बचा हमारे पास n बराबर 161 बटा 7। अब 7 का भाग इसमें लगा दो, तो पहले 7 हुई 14 दिखा गया 2 बार, 16 में से 14 घटाए 2 बच गए, उसके साथ में बचा 1 हो गए 21 में वही 7 का भाग कितना आ गया 3 बार। अर्थात ये जो पद हैं जो ऐसे लिखे हुए हैं वो कितने हैं ये 21 नंबर पर, कितने नंबर पे है 21 पद इसमें लिखे। अब ये पद आते अब आगे वाले आप कौन सा सूत्र का उपयोग कर सकते हो, चाहे n बटा 2 कोष्ठक 2 a प्लस है माइनस 1 इनटू d या n बटा 2 कोष्ठक a प्लस है, तो आप पदों वाला जो योग है कौन सा कर सकते हो। अब आगे वो लगाओगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, अर्थात वही s n बराबर वही लगा ले पर n बटा 2 कोष्ठक a प्लस a। अब n का मान कितना आ गया आपके पास 23, तो वो 23 लिख दो यहाँ, तो 23 बटा 2
कोष्टक एक, तो एक का मान आप पहले से कितने है 7 है, तो वो 7 लिख दो प्लस अंतिम पद है दिया लास्ट का पद कितना है 84, वो 84 लिख दो। आज के बाद में 23/2 इंटू इन दोनों टोटल किलो गिनोगे 91 आगे ये दोनों का गुणा कर दो तो आ जाएगा। अब पहले 23 का में 30 का 2 आगे तीनों के 207 तीनों के 207। अब 207 में आंसर कितनी है ये हुई आंसर कितनी हुई वो 207 में 2 जोड़े 9 बटा 2। अब यहाँ तो इतने मिनट दो या इसको कोई बात की तरह याद करो और कर दो पहले कोई 2 का भाग दिया एक बार। अब बचा कुछ है नहीं पहले 0 था फिर 9 था तो 2 होता तो भाग होगी 0 फिर 9 में 2 का भाग दिया 4 बार आ गया 4 बच गया 1 हो गए 13 में 2 का भाग दिया 6 बार। अब बच गया कितना 1 उसको याद रख दो और 1 4 46 से 1 बटा 2 अर्थात इनका टोटल करोगे सबका इनका टोटल कितना आएगा 1 4 46 से 1 बटा 2 आएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना था कि इसमें पदों की संख्या नहीं और दोनों सूत्रों में हमें पदों की संख्या है। इसमें भी n बटा 2 कोष्ठक लगी a प्लस n, उसमें भी क्या था n बटा 2 कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा b। तो दोनों में क्या चाहिए हमें पदों की संख्या चाहिए। पदों की संख्या इसमें दी नहीं थी ऐसे आपको योग के रूप में लिख दे दिया। अब वो योग के रूप में से आप लिख देंगे तो पहले हमेशा इसका ऐसे पदों की संख्या अर्थात n का मान ज्ञात करोगे। n का मान ज्ञात करने वाला चाहिए ये सूत्र का वो चाहिए पहले तो दोनों लिख देंगे कि उसमें क्या है n बटा 2 कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा b। तो ये है n है और d है तो d भी इसमें देखो अपन लिखा है d है तो दोनों में कौन सा उसको भी आप योग कर सकते हो। अब जो अगला सवाल है उसमें क्या रहेगा आपको 693 योगफल प्राप्त करने के लिए समान श्रेणी 63 60 सत्यान की कितने पद लिए जाए। तो कितने पद का मतलब क्या हो गया पदों की संख्या क्या हो गया पदों की संख्या ज्ञात करनी। अब यहाँ क्या दिया गया आपको योगफल योगफल मतलब SN का मान दिया गया तो अब SN के मान से ही अपन पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। अपनी बात की से नहीं निकालेंगे। यहाँ जो क्या है क्या था यहाँ हमारे पास योगफल है तो योगफल के सूत्र से आता है। अब इसमें तो देखोगे तो उसमें तो अंतिम पद है तो अंतिम पद यहाँ आगे होता इसी से हम निकाल लेते यहाँ लास्ट पद आपको दिया होता ना यहाँ तो इस सूत्र से कोई पदों संख्या आ जाती। अब यहाँ वाला संख्या आपको दिल की नहीं है तो कौन सूत्र से उससे अपन निकालेंगे जिससे तो पहला जो सूत्र कौन से है n बटा 2 कोष्ठक की 2a प्लस n माइनस 1 गुणा t उससे इसको अपन प्राप्त करेंगे। अब इसे प्राप्त करने के लिए वो देखो क्या है तो इस सूत्र में पहले आपको क्या दिया गया है a बराबर 63 और d बराबर अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी तो 60 माइनस 63 बराबर कितना हो गया -3। आगे पदों की संख्या है नहीं आपको क्या है SN बराबर 693 SN बराबर 693 तो ये आपको दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है पदों की संख्या तो वही क्या लिखोगे यहाँ पे पूरा तो ऐसे समांतर है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर योगफल का क्या संकेत है इसमें SN बराबर n बटा 2 कोष्ठक के 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये अब जो SN है इसका मान क्या है 693 तो यहाँ लिख दो 693 n का मान है नहीं वो आपको ज्ञात करना है तो n का क्या कर दोगे n बटा 2 कोष्ठक अब 2 मान आ गया 1 यहाँ 2 गुणा a का मान गया 63 तो लिखो प्लस n का मान है नहीं तो n लिख दो माइनस 1 गुणा d का मान कितना है -3। आप इसको हल करोगे और इससे हल करके आपको क्या प्राप्त करोगे n का मान प्राप्त करोगे। तो हमारे पास क्या बची है एक के ज्ञात राशि बची है अब उस अज्ञात राशि का मान कैसे प्राप्त करोगे आगे देखो तो वही 693 बराबर n बटा 2
हमने को गुणा किया 126, 2 को 5 गुणा करो कितना आ जाएगा 126 प्लस अब इसको इससे गुणा करोगे तो पहले ये किसका है प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस गुणाओगे माइनस के 3 है। अब माइनस 1 को माइनस 3 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस गुणा क्या आएगा प्लस का 3। अब आगे इसको हल करोगे तो 693 बराबर n बटा 2 कोष्टक, अब ये दोनों तरीके से टोटल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 129 माइनस 3 है यार। अब इसके बाद में आगे आप लोग तो ये 2 कहाँ है नीचे है वो नीचे 28 को आगे से तो लिख सकते हो n इंटू 129 माइनस 3n बटा इस पूरी के नीचे 2 दे सकते हो, वहां 2 लिखो चाहे ऐसे लिखो। अभी 2 को इसी गुणा कर दो, 2 को इसी गुणा कर दो 88 सीधे यहाँ पे लिखो 1 से गुणा करोगे इसके नीचे लिख रहे हैं 1 है उसके वहां गिना तो 1 से ये गुणांगी क्या वापस क्या कहेंगी n इंटू 129 माइनस 3 है बराबर यहाँ क्या जाएंगी 693 गुणा यह। आगे का आगे हल निकालने के लिए सीधा तो वैसे हल होगा नहीं क्योंकि यहाँ अंदर भी है यहाँ भी है, तो इसको गुणा करके बाद में आपको हल करना होगा। आप गुणा करके अपन हल कैसे करेंगे तो वही इसको गुणा किया किससे 129 से तो 129 है इससे इसको गुणा किया तो कितना आ गया माइनस का 3n की पावर 2, समझे 3n की पावर 2 है पहले इससे गुणा रहा है 129 है फिर n से 3n से गुणा रहा है तो 3 2 3 आ जाएगा n से n गुणा होगा क्या होगा n स्क्वायर। अब इसके बाद में आगे वाले गुणा करो तो आगे वाले को पहले 3 दूनी 6 फिर 9 दूनी 18 फिर 6 दूनी 12 आएगी 13 फिर आगे 1386। अब हमें इसका मान प्राप्त करने के लिए अब एक गुणनखंड के रूप में लेना होगा, अर्थात यहाँ जो आपके अभी 10th क्लास में कोर्स होगा द्विघात समीकरण उस समीकरण के रूप में लेना होगा और उस समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से हल करेंगे और वो साथ में आप गुणनखंड विधि देखो कौन सी होती है गुणनखंड। अब इसको अपन ऐसे ले लिया, आप इसको क्रम से लिख दिया माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 129 है और ये पीछे आएंगे किसको माइनस के 1386 बराबर 0 ऐसे ही आ गया। तो समझे कौन सा है ये पहले अपन है इसको किसमें क्या है घातीय घातों के रूप में व्यंजक को लिखा गया है, अर्थात ये जो आप दिख रहे हैं वो एक समीकरण है। समीकरण क्यों है ग्राफ को यहाँ इसमें बराबर का चिन्ह और जिसमें ग्राफ का चिन्ह होता है वो क्या होता है समीकरण, जिसमें बड़ा छोटा लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल ये हो तो वो क्या होती है समीकरण होती है। तो यहाँ ये एक समीकरण है। अब समीकरण भी जैसे आपने पहले पढ़े वो 2 चरों वाले थे तो उसमें अक्षर भाई दोनों आ रहे थे, यहाँ सिर्फ एक चर वाला है। अब उसमें वो चर है वो क्या है n है, उसकी घात कितनी है 2 है, तो जिसमें घात 2 होंगी वो द्विघात समीकरण हो जाता है और जिसमें चरों की घात 1 ही होती है वो एक चर वाला है। अब इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ जो चिन्ह है माइनस का 2 के तो माइनस का है प्लस का, तो अपन यहाँ माइनस से गुणा कर रहे हैं पहले से तो माइनस से अर्थात सीधा ये कहते हैं अपन माइनस के 3 का भाग लगा है समय जो माइनस के भाग जा रहा है 3 का समय, तो यहाँ 3 का लगा किसका लगा रहे हैं माइनस 3 का भाग लगा रहे हैं तो माइनस 3 का भाग लगा है इसमें तो प्लस का n स्क्वायर तो माइनस 3 में माइनस 3 का भाग दिया प्लस का 3 यानी एक बार गया। अब ऐसे इसमें भाग देंगे तो माइनस का भाग देंगे 129 में वो किसके प्लस के तो ऊपर क्या हो प्लस नीचे माइनस तो क्या हो जाता है माइनस। अब इसमें भाग दिया पहले ये भाग गया 4 बार, इसमें भाग दिया कितने बार गया 3 बार है। अब माइनस 1386 में माइनस 3 का भाग देंगे तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस क्या आ जाएगा प्लस का। अब 13 भाग दिया इसका 3 का तो 4 भाग गया बस क्या गया 1 उसके साथ उतारे 8 हो गए 18 में 3 का भाग दिया 6 3 18 फिर बच्चे 6 शेष को बचा नहीं 6 में 3 का भाग दिया कितने बार गया 2 बार ये आ गए। अब ये जो आपको पास आ रहा है वो इस प्रकार का त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड आ रहा है जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। त्रिपद व्यंजक का क्या है एक गुणनखंड है और उस गुणनखंड का मान जैसे उसमें अपन x का मान याद करते थे या y का मान या y का मान याद करते थे वैसे ही यहाँ अर्थात 2 गुणनखंड आप इसको प्राप्त करने
अब वो कैसे प्राप्त करने हैं? त्रिपद व्यंजक के अनुसार प्राप्त करना। अब त्रिपद व्यंजक में यहाँ क्या याद रखा है? कौन सा रूप दिया गया आपको? दूसरा। पहला रूप तो क्या होता है? यहाँ सभी संख्या प्लस की होती है। दूसरे क्या होते हैं? पहली और तीसरी प्लस की, बीच वाली माइनस की। तीसरे में पहली दो प्लस की, तीसरी माइनस की। चौथे में पहली प्लस की, दो आगे वाली माइनस की। यहाँ कौन सा रूप है? वो दूसरा। अब दूसरे रूप में क्या करते हैं अपन? यहाँ जो मध्य की संख्या होती है उसके जो टुकड़े करते हैं वो दोनों माइनस माइनस करते हैं। और वो माइनस माइनस करने का मतलब वहाँ उन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल दिया जाना चाहिए। उन दोनों यानी खंडों को अगर गुणा करोगे आपको उनका गुणनफल 462 n² आना चाहिए। अब वो जो टुकड़े करोगे वो इस प्रकार से हो जाएंगे n² माइनस 22 माइनस 21 है। तो दोनों किसके के मैंने खंडे माइनस माइनस के किए। आप दोनों का टोटल कर देख लो 23 आ रहा नहीं, आ रहा है 23 कि 22 है ना और 21 है, तीनों जाएंगे माइनस के 43 है। अब गुणा कर देखो तो गुणा करोगे तो माइनस माइनस में आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। अब 22 यानी 21 को 22 से गुणा करो तो 22 एका में 22, फिर 22 को 2 से गुणा करो 22 दूनी 44। अब 44 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 46। ये कितने हैं? 462। कितने आ गए? 462। तो जो अपन यहाँ दो इसके खंड करते हैं उन खंडों का योगफल तो ये 20 वाली संख्या से और उनका गुणनफल दोनों होगा पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आना चाहिए, तब ये खंड यानी सही होते हैं। अब आगे वही आप उसमें जो स्टेप करते हो वो स्टेप इसमें करनी है। तो खंड करने के बाद में क्या करते हैं अपन? पहले दो पदों में कॉमन लिया आता है, सर्वनिष्ठ लिया आता है। दूसरे पदों में कॉमन लिया, दो पदों में कॉमन लेते हैं। तो पहले दो पदों में आप देख लो क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आएगा। n² में n का भाग दिया एक बार, 22 n में n का भाग दिया तो 22 बार। अब उसके बाद आगे वाले देखो किसका भाग जा रहा है? 21 का जा रहा है। किसका जाएगा? 21 का। अब 21 का भाग होते हैं पहले इसमें 21 का भाग होने के बाद जाएगा इनका एक बार। इसमें भाग दोगे तो वो आगे वाले देखेंगे जो नहीं यहाँ वाला एक होगा वो वही वहाँ आएगा। तो आगे क्या लिखोगे? माइनस के 22 भाग कर देखोगे तो वही भाग भी वैसे आएगा। यहाँ 21 है में 21 का भाग दिया, 21 कर दिया बस गया। अब इसमें भाग दोगे इससे 21 का पहले की दो 42 को दो भाग गया बस क्या रहेगा? 46 में 4 और हो गए 42 नहीं गिरोगे 2 बच के हो गए 22। अब 22 का भाग उसने दिया कितने? 42 बचे वो 42 का भाग देते आ गया 2 बार। अब इस प्रकार से आए। अब और वही अपन इसको कैसे लिखते थे? जो पोस्ट में माइनस आ गया उसको और तो 22 n-22 इंटू n-21 बराबर 0। तो यहाँ तक आपको गुणनफल करनी है। और अब ये जो अपन विधि पढ़ेंगे इतना तो हमें पहले से 9th में किया है। सिर्फ अपन क्या करते जा रहे हैं? यहाँ से बराबर रख सकता है उस बराबर से भी लगाया जा रहा है। उसके बाद में गुणनखंड विधि से यहाँ हल होता है। जो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण पर हल करते हैं उसमें यहाँ हल होता है। और ये गुणनखंड विधि से हल करने के वहाँ कितने होंगे? 3 तरह के हल होंगे। जैसे अपन इसमें जो दो चरों वाले समीकरणों को 4 तरह से हल किया है वैसे ही द्विघात समीकरण है उसको 3 तरह के हल करेंगे। उसमें पहली विधि होगी गुणनखंड विधि, जो अपन यहाँ बनाया वो गुणनखंड विधि। अब इस विधि से हल करोगे तो गुणनखंड विधि कैसे हो जाएगा? जो पहला गुणनखंड है उसको इस 0 के बराबर रखो, फिर जो दूसरा गुणनखंड है उसको इस 0 के बराबर रखो और उसको में से एक ही चर वाला समीकरण जाएगा उसको चर पे मान निकालो। तो पहले अपन क्या करोगे? यहाँ लिखेंगे याद को n-22 बराबर 0, आगे क्या लिखेंगे? या n-21 बराबर 0। अब इसको पक्षांतर हल कर लो यानी 22 को आगे ले जाओ तो n बराबर हो गया 22 या n बराबर आ गया 21। तो यहाँ n के मान या तो 22 हो सकते हैं या 21 हो सकते हैं। अब ये दोनों ही अगर मान हो सकते हैं इनके तो यहाँ आगे क्या है कि 22 को तो मैं योग 693 बार है, 21 को तो मैं योग 693 बार है। तो ये बात संभव तो तब हो सकती है जब 22 का पद शून्य हो। 22 का पद क्या हो? शून्य होता तो हो जाएगा तो योग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ रख के देखोगे भाई किसका मान ये होगा तो इस किसका ये मान होगा उस बात को अपन दर्शाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे और देखने के लिए इस सूत्र में इसका मान रखोगे और इस सूत्र में मान रखने पर 693 आ जाता है। वो दोनों के लिए आता है वो सही है। अगर दोनों में एक के लिए तो 693 आता है, एक के लिए नहीं आता है तो इसका आप क्या करोगे? यानी उसको छोड़ दोगे। समझिए? तो इस प्रकार से अपन हल करेंगे। तो आगे पर से आपको ये रखा है कि उस श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग को याद कीजिए जिसका nवां पद कितना है 7 - 3। तो आपको जो दिया गया है
एन वहां पर ये दे रखे हैं। अब इससे जो श्रेणी बनेगी इसे उसके कितने पदों में होगा आपको 25 पदों में होगा। अब वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो पहले सबसे पहले तो आपको दिया हुआ वो क्या है, an बराबर 7-3 अब इसमें जो भी है ये अब ये n पद है तो कौन सा एक पद है? जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। तो इसका मतलब जैसे पहला पद है तो n का मान क्या होगा a1 तथा ये 1 रखेंगे हम रखेंगे पर 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 7-3 गुणा 1। अगर दूसरा पद है तो यहाँ 2 रखेंगे तो a2 बराबर 7-3 गुणा 2। अगर तीसरा पद बताना है हमें तो n का मान क्या लेंगे 8। तो इस प्रकार से अपन यदि a1 a2 a3 है वो ऐसे मान निकालें। अब मान निकालते हैं मान क्या हो जाएगी उनसे एक समान दृष्टि बन जाएगी और उस समान से क्या करेंगे 25 पदों का योगदान करेंगे। तो वही आप देखो यानी जैसे यहाँ में क्या हमने a1 तो 7-3 गुणा 1 बराबर 7-3 बराबर 6। अब दूसरा यहाँ n के सामने क्या लिख दो तो लिख दो तो 7-3 गुणा 2 7-6 बराबर कितना आ गया 1। अब हमें a3 तो 7-3 गुणा 3 अब 7-9 बराबर कितना आ गया -2। अब हमें a4 तो 7-3 गुणा 4 अब 7-12 बराबर -5। जैसे अपन है कितने भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया 4 पहला पद क्या है 4 दूसरा पद 1 तीसरा पद -2 फिर कितना आ गया -5। अर्थात जो ये भी बनेगी अर्थात कौन से an बराबर 7-3n की क्या हो जाएगी AP है वो क्या हो जाएगी 4 1 -2 -5 ऐसे अपन निकालेंगे। अब ये निकालने के बाद में हमें इस श्रेणी के 25 पदों के योग निकालना है। तो पहले वो आप यहाँ से पहला पद था a1 बराबर आया था वो a का मान कितना हुआ 4 फिर d का मान प्राप्त करेंगे तो अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी तो 1 - 4 बराबर -3 फिर n कितना है कितने पदों निकालना आपको 25 का तो n बराबर ले दोगे n बराबर 25। अब वो आपके पास पहला पद है सार्वंतर है पदों की संख्या है तो वही कौन सा है सर बना दोगे सर बराबर n बटा 2 cos 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d ये लगा दो। अब वही कितने का निकालना आपको 25 का निकालना तो s 25 बराबर ऐसे 25 बराबर अब s 25 बराबर यहाँ 25 बटा 2 कोष्टक 2 गुणा a तो का मान है 4 अब प्लस 25 माइनस 1 गुणा d का मान -3। अब वही 25 बटा 2 अब यहाँ 4 दूनी 8 अब 25 में 1 दो 24 इनटू माइनस का 3 अब 25 बटा 2 अब 8 चौदिया 72 इसके आगे माइनस के अब 25 बटा 2 इनटू 72 लगा दो माइनस के 64 अब 64 में 9 का भाग दो कितना आ गया -32 बार अब 25 गुणा -32 अब वो एक को गुणा करो तो 25 दूनी 50 की 0 25 दिया 75 75 5 जोड़े 80 फिर आगे 80 अब ये किसके हैं माइनस के। तो इसका जो टोटल होगा इसके जो 25 पद हम करेंगे अपन तो यहाँ से ले ना इसका जो हमारे पास 25 पदों का जो टोटल आएगा वो -800 इस प्रकार से ऊपर क्या आते हैं। अब ऐसे अगला प्रश्न जो आपको दे रखा है वो क्या है तो देखो एक समान से देखिए 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रम से 14 और 18 है। ऐसे कर भी हमारे पास है द्वितीय पद में दूसरा पद तो दूसरा पद क्या मतलब समान से क्या होता है a प्लस b जैसे पहला पद तो ये होता है दूसरा a प्लस b तीसरा a प्लस 2b चौथा a प्लस 3b तो वैसे यहाँ वही दो पद आपको दे रखे अर्थात इन दोनों पदों से पहले आप a और d का मान निकालोगे वो a और d का मान आ जाएगा तब आपके पास a का मान आ जाएगा d का मान आ जाएगा इसी सूत्र में मान दोगे n का मान आपको दे दिया वहां का क्या है कि एक समान संख्या कितने पदों का 51 पदों का याद करो। तो आप वो निकालने के लिए क्या करोगे देखो तो सबसे पहले क्या लिखोगे दूसरा पद क्या लिखा आपको दूसरा पद या द्वितीय पद वो कितना है 14 है। अब दूसरा पद क्या यानी समान संख्या आपको रूप में क्या होता है a प्लस b बराबर 14
फिर दूसरा क्या है, आगे कौन सा पद, तृतीय पद या तीसरा पद, तीसरा पद, वो तीसरा पद कितना है 18 है। अब तीसरा पद का मान में क्या होगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 2d बराबर 18। तो ये समीकरण एक बन गया हमारे पास, ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करेंगे, हल करके a और d का मान प्राप्त करेंगे। तो वो हल करोगे कैसे करोगे, तो पहले इनके गुणांकों को देखो, एक का गुणांक पहले से समान पड़ा है हमारे पास, तो गुणांक प्राप्त करने हैं नहीं, तो आप इसको इसके नीचे ले आओ, a प्लस d बराबर 14, ये समीकरण ये है। आगे जिसके गुणांक बराबर है उसके चिन्ह देखो, वो किसके प्लस के, तो समान चिन्ह पर घटाओगे या समान चिन्ह पर जोड़ोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर घटा के तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, बदलेंगे। अब ये प्लस का, ये माइनस का, इसमें से एक रहा शून्य हो गया। अब 2d में से एक d रहा, d बच गया। 18 में से 14 रहे 4, तो d का मान क्या आ गया 4। ये मान समीकरण एक में रखो या 2 में रख के, यानी कि इसका मान प्राप्त करो a का, तो वही क्या लिखोगे, d बराबर 4 समीकरण एक में रखने पर। अब एक में रखोगे तब क्या जाएगा, a प्लस d के स्थान पर 4 लिखो बराबर 14। अब a बराबर 14 माइनस 4, a बराबर क्या आ जाएगा 10, ये एक का मान आ गया। आगे वही a बराबर आपके पास 10 है, d बराबर आपके पास 4 है, और a बराबर आपके पास 51 दिया है, 51 दिया है। वही मान आप इसमें रखो, क्योंकि वही कितने पद होगा ऊपर याद ना आपको, कितने के लिखोगे 51 पद होगा, तो वहां क्या आ जाएगा ऐसे 51 बराबर 51 बटा 2 कोष्ठक के 2 गुना a का मान 10 प्लस 51 माइनस 1 गुणा d का मान है 4। अब बाद में वही 51 बटा 2, अब ये 10 दोनों 20, 51 में रहोगे 50 इंटू 4, अब वही 51 बटा 2, अब बाद में दोनों को और आगे वाला गुणा करो पहले, किलोगे 200, अब आगे 51 बटा 2, अब आगे रहे दोनों टोटल क्या आएगा 220। आगे इसको पोस्ट को अलग से गुणा लगा दो, इसमें गुणा दो 110, अब ये शून्य से ऐसे लिखा दो। आगे 11 एका में 11, 11 5 55 है, 55 1 56, तो 5610। तो जो ये सरणी है जिसमें पहला पद तो कितना है, एक दूसरा पद तो कितना है 14 है, और तीसरा पद 18 है, उसके कितने पदों को जोड़ोगे 51 पदों के जोड़ोगे, तो उसका टोटल है 5610 प्राप्त। तो अब ये अपन कैसे प्राप्त किया, जैसे कल हमारे पास पर में आ रहा था कि ये पद आपको दिए हैं, अब दो पद दे देते हैं, अपन क्या निकाल लेते हैं, उसका a का मान और d का मान निकाल लेते हैं, किसकी सहायता से, दो चरों वाले जो समीकरण थे उसकी सहायता से अपन अज्ञात राशि का मान निकाले। अब मान निकालने में आपको क्या करना, क्या है आपको मतलब योग ज्ञात करना है, तो पदों योग ज्ञात करने आपको a का मान आ गया, d का मान आ गया, n का मान है, उन सूत्र का तो ये देता है इस प्रकार से। अब ऐसा ही काम है जो अगला प्रश्न तुम देखो, ऐसा प्रश्न आपको कल भी दिया गया था, उसमें सिर्फ संख्या पूछी थी, यहाँ योग पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, जैसे आप यहाँ ऐसे नहीं लेके आपको कह देता ये 2 तो 2 के 2 अंकों वाली, तो वो कहता है 10 से 999, यहाँ कोई संख्या की रेंज ही मान ली आपको, जैसे उसमें भी ऐसे दे दिया जाता है, जैसे उसमें ये दे दिया था 1 से 1 के बीच 7 से 22 संख्या, 7 से 22 संख्या कितनी होंगी, और यहाँ सिर्फ आपको उसमें ये क्या आ गया 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली आपने क्या किया था, एक ऐसा यानी किसी ने उसका किया 100 से 999 तक की थी। यहाँ कैसे वो प्रश्न, अब उसमें आपको यहाँ क्या करना है, योग ज्ञात करना है, तो वो योग ज्ञात किसका करना है, 3 से भाज्य, 3 से भाज्य, और वो कौन सी बच्चा है, विषम अंश है, तो 3 से भाज्य जो संख्या है 1 से लेकर 1000 तक की, तो पहले वो तो करनी होती है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, ऐसे वो चलती जाएगी, और लास्ट वाली कहाँ तक है, 1000 तक चल रहा है, तो 999, 900, तो ये तो क्या होगी 3 से भाज्य होगी। अब यहाँ से बात आगे होगा, बना दिए विषम भी होने से, सम नहीं होने से, कैसे होने से, सिर्फ विषम ही होने से। तो अब विषम वाले में जो सम है वो छोड़ते जाओ, 6 है, 12 है, 18 है, इनको छोड़ते जाओ, और जो विषम है वो उसको लो। अब वो बात यहाँ से लिखोगे
इन्हें 3 से भाज्य विषम संख्याओं की एक या समांतर श्रेणी वो क्या बन जाएगी 3 है 9 15 21 ऐसे 27 और लास्ट वाली 999 तो विषम ही है वो ले देंगे। तो अब ये आपको संख्या लेनी है ना कि ये लेनी है। आपको पहले तो दो बार साथ में करती है इसमें, एक तो क्या कहते हैं 3 से भाज्य तो 3 से भाज्य तो ये सारी है। अब दूसरा इसमें क्या जोड़ दिया विषम, तो जिसमें 3 के भाग है लेकिन वो सम है उसको नहीं लेना, उसमें कौन सी को लेना है विषम को लेना है। तो उसमें कौन सी के बने 3 ले ली 6 ले लिया कुछ ऐसा 9 ले ली है ना क्यों से विषम है। अब 12 ले ली क्यों नहीं ली उसको सम है। अब 15 ले ली 18 नहीं ली क्यों नहीं ली सम है। तो जो सम है उसको छोड़ देंगे बाकी विषमों को ले ली। अब इसका टोटल याद करना है तो टोटल याद करने के लिए क्या होगा मेरे इसमें a बराबर 3 d बराबर 9 - 3 बराबर 6 और आगे an बराबर 999 ये बराबर है 999। अर्थात अब हमारे पास क्या नहीं है कि कितने पद हैं वो हमें संख्या नहीं है। तो जैसे उसमें पद निकाले थे वैसे यहाँ भी पद निकालने होंगे आपको और उसके बाद में टोटल निकलेगा, पहले टोटल नहीं निकलेगा। अब वही आप नोट करते हैं an बराबर a प्लस n माइनस a गुना d से इसका n पद ज्ञात करो। अब an का मान है 999 बराबर a का मान है 3 फिर किसी है लिख दो d का मान है 6। अब 999 बराबर 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 6। अब वही यहाँ जिसका मान का वो पीछे दो उसको आगे ले जाओ। तो ये 6 है जिसका प्लस का और इससे आगे माइनस का। अब ये 3 प्लस के हैं 6 माइनस के दोनों साथ में तो लिखो नहीं है सीधा एक नंबर दो 3 तो कम हो गए प्लस और 3 प्लस के इसको आगे ले जाओ तो माइनस का 999 आगे दोनों टोटल कर लो टोटल कितना गया माइनस के 1000 2। अब ये 6 आगे नीचे जाओ तो माइनस 6। अब n बराबर माइनस मान तो प्लस हो गया 10 में 6 का भाग गया एक बार बच के 4 हो गए 40 6 6 36 6 से 36 बच के कितने और 4 हो गए 42 6 7 42 167 संख्या। अर्थात 1000 से 1 से 1000 के बीच की विषम है 3 से भाज्य संख्या वो विषम भी है 3 से भाज्य संख्या उनकी गिनती ऐसे करेंगे कि कितनी होगी टोटल 167 होगी। अब इस 167 संख्याओं का आपको योग क्या है अगर आप वो सूत्र है। अब यहाँ सूत्र आप दोनों में कौन सा ले सकते हो क्योंकि यहाँ अंतिम पद भी है अंतिम पद है। तो यहाँ कौन सा सूत्र लोगे भाई ऐसा रहने वाला ये लोगे n बटा 2 कोष्टक a प्लस n आगे ऐसा कितने 167 है कितने का टोटल बना आपको कितने है वो 167 है तो 167 बराबर 167 बटा 2 कोष्टक a का मान ये पहला पद कितना है इसका कितना वो 3 प्लस l है तो l को तो एक ही होता है लास्ट का पद तो लास्ट का पद कितना है 999। अब वही 167 बटा 2 अब दिनों में जोड़ दिया कितना हो गया ये 1000 2। अब 1002 में इसका भाग दे दिया 501। अब 501 को इससे गुणा कर दो 501 को 70 से गुणा कर दो तो 89667 टोटल आ जाएगा। कितनी संख्या होगा जो 167 संख्या ना 3 से विषम संख्या उसका टोटल है 89667